झारखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार मंगलवार तड़के सुबह लगभग 3:40 पर हावड़ा से मुंबई जाने वाली चक्रधरपुर के आगे बड़ा बम्बू स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही चक्रधरपुर से राहत कर्मियों की टीम रवाना हो गई। बताया जा रहा है कि 14 बोगी पटरी से उतरी। राज खरसावा और चक्रधरपुर स्टेशन के बीच हुई इस घटना में तकरीबन 15 से 20 लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि 2 लोगों की मौत की सूचना मिली है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि हो गई है। दोनों मृतकों का शव बोगी नंबर B4 से मिला है। वहीं 2 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ट्रेन हादसे के बाद से दक्षिण पूर्व रेलवे के टाटानगर चक्रधरपुर रेल खंड पर ट्रेन का परिचालन पूरी तरह ठप है। हालांकि रेलवे के अधिकारी ट्रेन को फिर से सुचारू रूप से परिचालन के लिए काम कर रहे हैं। जिन ट्रेनों का परिचालन इस रूट में होता है, उनमें से कई ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है। सूचना मिलने तक घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। हादसे के बाद ट्रेनों में सवार यात्रियों में अफरा तफरी भी मच गई। अंधेरी रात में चीख पुकार मच गई। ऐसी स्थिति हो गई कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ऊपर के बर्थ में सो रहे कई सामान नीचे गिराकर बिखर गया। इसके बाद प्रशासन को जैसे ही इस ट्रेन के हादसे की सूचना मिली, वह राहत और बचाव कार्य के लिए कर्मियों को रवाना उन्होंने कर दिया। वहीं रेल मार्ग से ट्रेनों के डिब्बे हटाने का कार्य जारी कर दिया गया है। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इस ट्रेन हादसे के बाद सरायकेला जिला प्रशासन के अलावा रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। इससे संबंधित राहत बचाव कार्य की जानकारी के लिए 6204800965 नंबरों पर संपर्क करने को कहा गया है। अगली खबर वायनाड से है, जहां पर वायनाड में भूस्खलन को लेकर पीएम मोदी ने केरल के सीएम से बात की है। वायनाड के पहाड़ी क्षेत्र में मंगलवार तड़के भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। मृतकों में एक साल का बच्चा भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक यह घटना पहाड़ी क्षेत्र में हुई, साथ ही राहत और बचाव कार्य भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने केरल के सीएम से भूस्खलन को लेकर बात की है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से बात की और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने मौजूदा स्थिति के बारे में केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी से भी बात की। प्रधानमंत्री ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी बात की और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि भाजपा कार्यकर्ता राहत प्रयासों में हर संभव मदद करेंगे। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक फायर फाइटर्स और एनडीआरएफ की टीम यहां तैनात की गई है। साथ ही राहत बचाव कार्य भी जारी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मंगलवार सुबह कहा कि सभी सरकारी एजेंसियां केरल के वायनाड जिले में मेप्पाड़ी के पास विभिन्न पहाड़ी इलाकों में हुए बड़े पैमाने पर भूस्खलन के मद्देनजर खोज और बचाव अभियान में शामिल हो गई है, जिसमें सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर राउज आईएएस कोचिंग सेंटर में हुई मौतों को लेकर अब हाई लेवल जांच होने वाली है। गृह मंत्रालय ने एक कमेटी गठित कर दी है। आपको बताते हैं कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली के राउज आईएएस कोचिंग में हुई मौतों को लेकर एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी को दिल्ली के इस हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही गठित कमेटी से कहा कि कमेटी मौत के कारणों की जांच करे, जिम्मेदारी तय करे, उपाय सुझाव और नीतिगत बदलावों के लिए अपनी सिफारिश करे। गृह मंत्रालय की इस कमेटी में भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी, गृह मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी, दिल्ली सरकार के स्पेशल सीपी, दिल्ली पुलिस, फायर एडवाइजर एवं जॉइंट सेक्रेटरी और गृह मंत्रालय संयोजक शामिल होंगे। गृह मंत्रालय ने कमेटी गठित कर कहा कि हादसा क्यों हुआ, किसकी जिम्मेदारी थी और आने वाले दिनों में कैसे ये हादसे रोके जा सकते हैं, इन सब पर जांच की रिपोर्ट सौंपे। साथ ही कहा कि कमेटी अपनी रिपोर्ट 30 दिन के भीतर देगी। इससे पहले 30 हजारी कोर्ट ने 5 गिरफ्तार आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों में संपत्ति के 4 सहमालिक और एक एसयूवी चालक शामिल है, जिसने गेट को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसके कारण राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में बारिश का पानी भर गया था। दिल्ली पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य 2 कोचिंग मालिक और समन्वयक थे, जिन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच जांच जारी रखते हुए दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को पत्र लिखकर सफाई के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी है। दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस रिलीज में कहा, 27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के संबंध में दर्ज मामले की जांच में जानकारी मांगने के लिए एमसीडी को नोटिस भेजा गया है।
पुलिस ने यह भी पूछा कि क्या सिविक एजेंसी के पास कोचिंग संस्थान के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज की गई थी और इसके जवाब में क्या कार्रवाई की गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम नालों की सफाई और राव के आईएएस स्टडी सर्कल को उनके द्वारा जारी किए गए मंजूरी प्रमाण पत्र के बारे में एमसीडी अधिकारियों से पूछताछ कर सकते हैं, जहां लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था बेसमेंट और उसमें पानी भरने से छात्रों की मौत हो गई। सपा पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यहां पर सपा नेता ने अपने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। पहले राज्य में सत्ता पर काबिज बीजेपी के अंदर कलह की खबरें सामने आई और अब समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने भी बगावती सुर पकड़ लिए हैं। गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने खुद को राम भक्त बताया है, जिसके लिए विधायक पद मायने नहीं रखता। उन्होंने राज्यसभा में अभिनेताओं और बिजनेसमैन को टिकट देने पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, अगर पार्टी के अंदर की नीतियों को उठाना, कार्यकर्ताओं के हित की बात करना, कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलाने की बात करना अगर बगावत है तो मैं बागी हूं। राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि अगर बागी शब्द का इस्तेमाल उनके लिए किया जा रहा है तो ऐसी बगावत लगातार करते रहेंगे। उन्होंने कहा, मैंने पहले भी कहा कि अगर राज्यसभा भेजना हो या विधानसभा परिषद चुनना हो तो पहले पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं को चुनना चाहिए, जिसने पार्टी को खड़ा करने में योगदान दिया, पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है, अपना घर परिवार छोड़कर पार्टी के लिए काम किया। अगर फिल्म इंडस्ट्री से आए लोगों को या उद्योगपतियों को सम्मान दिया जाएगा तो पार्टी के लिए लाठी खाने वाला, मुकदमे झेलने वाला कार्यकर्ता जरूर बोलेगा। यानी अब फिर दोबारा एक बड़ी बगावत यहाँ पर सपा पार्टी के भीतर हो चुकी है। आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन की रैली होने जा रही है, जिसमें 10 पार्टियों के नेता शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया गया है कि भारत मां के लाल अरविंद केजरीवाल के जेल में खराब होते स्वास्थ्य और उनके खिलाफ तानाशाही की ओर से रची जा रही साजिश को लेकर आज जंतर मंतर पर इंडिया अलायंस का हल्ला बोल होगा। यहाँ पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर सीएम केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। उन्होंने ये भी कहा था कि जब बीजेपी नेताओं को दिल्ली के सीएम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बारे में पता चला तो उन्हें सीबीआई से गिरफ्तार करवा दिया। और ये पूरा जो प्रदर्शन होना है वो दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा, जिसमें इंडिया अलायंस के बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। अगली खबर की तरफ चले तो दिल्ली वासियों को अभी बारिश तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली और अभी और गर्मी का प्रकोप सहना पड़ सकता है। जहां दिल्ली में पिछले 1 हफ्ते से बारिश हो रही थी और दिल्ली वासियों को कुछ ऐसा ही लग रहा था कि उमस से मुक्ति मिल गई है, लेकिन अब अचानक से बारिश गायब हो चुकी है। तो आपको बता दें कि आज भी राहत की सांस नहीं मिलने वाली। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को भी बारिश होने की संभावना नहीं जताई जा रही है। दिन में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 30 डिग्री रह सकता है, मगर महीने के अंत में बारिश होने वाली है। आईएमडी ने बताया कि मानसून के दक्षिणावर्त होने की वजह से उत्तर भारत को 1 या 2 दिनों तक बारिश के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। बुधवार से मानसून उत्तर भारत से होकर गुजरने वाला है। इससे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। मानसून ट्रफ 31 जुलाई को दिल्ली से होते हुए गुजरेगी और अगले 2 दिनों तक भी इसके करीब रहेगी। इससे 31 जुलाई को दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की संभावना है और 1 और 2 अगस्त को भी मध्यम और रुककर बारिश जारी रहेगी।